हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो गाइस, मैं काम धाम कर रही थी, मेरा काम धाम अभी ख़त्म हुआ है। फ़ोन लेके बैठी थी, मैं फ़ोन लेके बैठी थी तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि मुझसे रहा ही नहीं गया बिल्कुल भी। क्योंकि जो भी चीज़ें अभी के दौरान हुई है ना, उसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें आई है जो कोई अपने मतलब पराए तो पराए हैं, सगे के साथ या फिर पराये के साथ किसी के साथ भी कोई नहीं कर सकता है। तो पहले तो था कि चलो एक किसी एक के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से जो धीरे धीरे सामने आ रही है चीज़ें कि एक बंदे के साथ नहीं, फिर अभी तो इतने सारे क्रिएटर्स जो है ना, इतने सारे क्रिएटर्स ने ये चीज़ें डाल दी है कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, इन्होंने मेरे से ऐसे किया, इन्होंने। अब इसमें ना नाम गिनने की ज़रूरत तक नहीं है कि कितने लोग इसमें मतलब फंसे हैं, कितने लोगों को इसमें फंसाया गया है, कितने लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं या फिर उनमें इस्तेमाल किया गया है। एक कहावत है कि चेहरे की जो रौनक होती है ना, अगर दिल पे चोट लगी हो तो चेहरे की रौनक छिन जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है, उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक हमारा जो ये हाव भाव होता है ना, अंदर से होता है कि अगर हम खुश हैं तो खुश हैं, दुखी हैं तो फिर दुखी हैं। कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप तुरंत आप रो लिए और फिर डांस करके खुशी मनाने लगे। लेकिन ये चीज़ें देखी गई है यूट्यूब पे, ये चीज़ें देखी गई है यार। हमारे से तो मतलब क्या कहूँ, अ, सामने आंसू बहाना हो ना, वो नहीं हो पाता है जब तक कि मतलब कोई कुछ बोल ना दे, तब तक मतलब आंसू भी ना निकले, अगर झूठ मूठ का वो करना हो। और यहाँ पे तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि विक्स लगा लगा के रोया गया है व्यूज़ लेने के लिए। चलो ठीक है, ये भी चीज़ें ठीक है, वो अपनी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें चीज़ें ये आती है कि ये सारा चीज़ हुआ कैसे। तो जो पर्सन इस दुनिया में नहीं है, जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसके थ्रू भी व्यूज़ लिया गया है। और शुरू शुरू में पता है क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, शुरू शुरू में क्या है कि बहुत जगह से जैसे रिएक्शन चैनल्स हैं तो उन पे से कई चीज़ें जो होती है आ जाती है, बट हम देखते नहीं हैं। तो वो चीज़ें आती थी तो उसमें लिख के आता था जगत दीदी करके, तो समझ में नहीं आता था मुझे किसको बोला जा रहा है। फिर मैं जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझती नहीं हूँ, या फिर जाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, लेकिन मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अलग एक मैटर हो जाता है थोड़ा। कभी कभी ये चीज़ें सेंसिटिव भी हो जाती हैं, जैसे कि अभी का मैटर है ये, तो ये सेंसिटिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब क्रिएटर पार्टी हुई थी ना, वो वीडियोस मैंने देखी थी, उस टाइम पे वीडियोस देखी थी। तो क्रिएटर पार्टी में भी ऐसे ही मतलब लग रहा था, देखने से ये लग रहा था कि सारी जो अटेंशन है, सारा जो मतलब जितने लोग हैं, सारी अटेंशन एक ही आदमी को चाहिए। जैसे कि मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि नेहा तिवारी हैं, तो उनको जो होता है ना कि सारी अटेंशन उनको ही चाहिए। और अलग से सब लोग बैठे हैं, लेकिन अलग से बैठ के बस आंसू बहा रहे हैं, और तुरंत 2 मिनट के बाद उठ के और डांस करना स्टार्ट। ये होता कैसे है मेरे को समझ में आया नहीं था। लेकिन फिर पता चला कि हमारे यूट्यूब के सर्कल से ही, हमारे जानने वाले में से ही, अभी फ़िलहाल अभी तक उनका नाम नहीं आया था कहीं भी, लेकिन अब ये निकल के आ रहा है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हैं। और उन्होंने अभी जो वीडियोस डाले हैं कि उस उन्होंने ही उनका यूट्यूब चैनल जो है ना वो स्टार्ट भी करवाया था। चलो स्टार्ट करवाया था अलग चीज़ है, सबको पता है आजकल कि हाँ यूट्यूब पे कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ सबको पता है। हम यहीं से सर्च करके यहीं से सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते सब कुछ जो होता है ना, एक आदमी को पूरा लूट लो, उसका सब खत्म कर दो, ले लो, और उसके बाद से उसको टाटा बाय बाय। ये चल रहा है यहाँ पे। चल नहीं रहा है, बहुत टाइम से चलते आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना मतलब उसमें पढ़ते नहीं है, उसको देखते नहीं। और हाँ, ये ऐसा बात नहीं है कि किसी को ये चीज़ें पता नहीं थी, ये चीज़ें सबको सबको पता थी। मतलब ऑलमोस्ट जितने क्रिएटर हैं, सारे क्रिएटर्स को पता थी, चाहे वो क्रिएटर पार्टी में या फिर कहीं भी गए हों नहीं गए हों, वो चीज़ें अलग हैं। फिर अभी मैंने देखा है कुछ दिन पहले जब ये सारा चीज़ हुआ, सेकंड डे ही, सेकंड या थर्ड डे ही था, मम्पी राहुल ने उन्होंने हाँ आके डायरेक्टली वीडियो डाल दिया कि हमारा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे करके। चलो गुस्से में तो कोई भी बोल जाता है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप किसी के घर में घुस के और उसको ही मतलब उसके साथ रह के और उसको ही आप तबाह कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है। थोड़ा सा मतलब इसमें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। लिटरली मैं बोल रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए अपने अंदर भी, कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि जिसने किया है उसके साथ भी
एक बच्चा है, चलिए इतना तो ध्यान होना चाहिए ना, वो बच्चा स्कूल जाता है, उसके टीचर्स हैं या फिर फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं, आप इतने वायरल हो, इतने अच्छी चल रही है आपकी, और फिर भी आप सोचो कि मतलब आगे चल के। और फिर पता है आजकल तो यूट्यूब का मतलब आजकल ऐसा है कि हर चीज़ पब्लिक है, हर चीज़ पब्लिक है। आगे चल के क्या होता है कि जैसे मेरे ही बच्चे हैं, वो अपना बचपन जाके बाद में चल के वो अपना बचपन जाके यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर जो भी लोग इसमें आए होंगे मेरे चैनल में जो भी हैं, एक वो मैं कह सकती हूँ मेमोरीज हैं, हमारे लिए तो मेमोरीज ही हैं, हम ऐसा सोच के चलते हैं। लेकिन अब सबकी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे सिर्फ पैसा 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 दिखता है। तो ये चीज़ें कहाँ तक मैटर करती हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग जो है ना उन लोगों में से हैं कि थोड़ा थोड़ा कम कमाओ, लेकिन सुख से रहो, शांति से रहो, अच्छे से रहो। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मिडिल क्लास फैमिली की हैं। मिडिल क्लास फैमिली से वैसे भी सब लोग अभी फ़िलहाल के लिए वहीं हैं, लेकिन फिर भी उसी में कोई थोड़ा छोटा, कोई बड़ा, कोई मतलब ऐसे वैसे है। फिर भी चलिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी इसमें जो फंसी है, मतलब जहाँ से भी फंसाया गया है, बेचारी मनीषा को फंसाया गया है, वो इतनी परेशान है, वो इतनी दुखी है कि मैं क्या ही कहूँ आप लोगों को। और मैंने बात करने की भी कोशिश करी है, और ऐसे भी मैंने एक जगह पे मैसेज वगैरह डाला था, और मतलब ऐसे, लेकिन फिर भी क्या कहें, इस टाइम में ऐसे सिचुएशन में आप किसी से कैसे बात कर सकते हो। और ये भी तो नहीं है कि एक बंदे का फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोगों का बातचीत चलता रहता है। उसमें बीच में जो जो लोग रिकॉर्डिंग जो वायरल कर रहे हैं, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग बात करना तक मुश्किल हो गया अभी के टाइम में। अगर आप सच सोचो, मतलब सच में, तो बात करना किसी से मुश्किल हो गया है कि कब आपने क्या बोला और वो वायरल ना हो जाए, वो मतलब किसी के ब्लॉग में ना आ जाए। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। और एक एक चीज़ें जो है ना, हर एक क्रिएटर की चीज़ें सामने आ रही हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मैंने जब देखा था कि जो सरिता दीदी हैं, उनके यहाँ पे बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज, चार लोग थे, ये चीज़ें मैं देख रही थी उस टाइम पे। ये इंस्टा पे भी पूरा चल रहा था, एकदम धड़ल्ले से चल रहा था कि ये हुआ, कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन हाँ पता था कि उसमें कुछ है, और वो सच्चाई सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि सब लोग उनके घर पे थे। अब इतना सारा चीज़ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वीडियो डाली कि उस दिन क्या हुआ था, जबकि वो खुद भी बहुत प्रेशर में है। खैर उनके लिए भी मेरे पास बहुत मतलब इमोशनल है, तो वो खुद भी प्रेशर में है अपनी फैमिलीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ पे रखी हैं। और उनके बातें रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना पब्लिकली क्लियर हो गई हैं, मतलब सारे लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो गई हैं। तो वो ज़रूरी था। उसके बाद से एक और क्रिएटर है, उन्होंने डाला, ऐसे करके एक एक करके बहुत सारे लोगों ने ये डाला कि मतलब वहाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यानी कि डरा धमका करके हर चीज़ को करवाया गया है, डरा के धमका के। और ये तो कम्युनिटी में डाली जा रही है, कम्युनिटी में डाला जा रहा है कि मेरे कम्युनिटी को डिलीट करवाया गया, ये हुआ वो हुआ, वीडियोस डिलीट करवाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, किस हद तक लोग गिर जाते हैं, ये कहना आजकल के ज़माने में बिल्कुल भी मुश्किल है। क्योंकि आपको सामने से बंदा या बंदी वो कैसी दिख रही है, और अंदर से क्या है, उसके मन में क्या है, कितना लालच है, कितना लोभ है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और अभी मैं जैसे बोल भी रही हूँ ना, हम लोग को क्या होता है कि हमारा जो जैसे क्रिएटर्स हैं, हम जो भी हैं, तो एक दूसरे को एक रिलेशन में ऐसे देखते हैं कि वो हमसे बड़ा है तो चलो दीदी बोल लेंगे, वो हमसे छोटा है तो हम चलो नाम भी बोल लेंगे, जैसे हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग होता है वैसे। लेकिन अभी के टाइम में पता है, मैं यहाँ पे बात भी कर रही हूँ ना, तो किसी को दीदी भैया वो सब बोलने में भी शर्म आ रही है। मतलब ऐसा यहाँ पे इसको थोड़ा हो नहीं गया है, गंदा टाइप का कर दिया गया है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बोलिएगा मैं गलत बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि मतलब ऐसे रिलेशन को, ऐसे पवित्र रिश्ते को भी लोगों ने गंदा कर रखा है, गंदा कर दिया। और वो भी बस अपने फ़ायदे के लिए, छोटे से फ़ायदे के लिए। ये भी नहीं सोचा कि किसी का घर उजड़ रहा है, किसी के घर में घुस के हम उसको इतनी वो दे रहे हैं। और सोचो सोचो कि मतलब आप ये सोचो कि जब मनीषा के बारे में बात कर रही हूँ, तो मनीषा को कैसा फील होता होगा, हर चीज़ें जब यूट्यूब पे सामने आ रही हैं, या फिर चीज़ें जो भी हैं, कुछ भी हो, चैट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको कैसा फील हो रहा होगा।
वो तो खुद पहले से प्रेशर में थी। और ये चीज़ है कि अगर भगवान ने इतनी मतलब वो दी है ना हस्बैंड और वाइफ को, कि अगर आपका हस्बैंड गलत है तो आप उसको बेझिझक बोल सकते हो, लेकिन उसको इतना प्रेशराइज किया गया है कि वो बोल भी नहीं सकती थी। वो इतने टाइम से अगर वो बोलना भी चाहिए, एक जगह बोली, जो कहा जा रहा है कि बंद कमरे का राज, वहाँ पे उसने बोला है, सब कुछ बोला कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, डायरेक्टली बोला भी गया कि ये चीज़ें उसको पसंद नहीं है। फिर भी पता नहीं कैसे उसको इतना प्रेशराइज किया गया कि उसको फिर से मूव ऑन करना पड़ा, मतलब फिर से वैसे ही रहना पड़ा कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट लास्ट जब हद पार हो गई शायद, तब उसने मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें, एक दो वीडियोस भी आए इस तरीके के, ठीक है, आए, और आने के बाद से बस वो दिखते थे, उसके बाद से वो वीडियो डिलीट हो गए। अब ये समझ में नहीं आता था उस टाइम पे किसने, कोई करवा रहा है या वो खुद कर रही है, लेकिन इतना तो पता था कि वो खुद क्यों करेगी। जब उसने वीडियो डाला है तो वो क्यों करेगी खुद। लेकिन फिर भी चलो, उस टाइम पे सभी लोगों को कन्फ्यूज़न था, हर चीज़ में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि अंदर अंदर तो सबको पता था मतलब, लेकिन फिर भी ना ये बातें जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे ला देना, सोशल मीडिया पे ला देना, वो एक अलग चीज़ होती है। और वहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं, पब्लिकली देख रहे हैं, और ये चीज़ें एक होता है ना कि होल लाइफ के लिए एक बन गई है, क्योंकि कभी भी कोई खोले, देख लिया, उसको पता चल गया। और ये सारी वीडियो जो है वो किसी एक ने तो बनाई नहीं है, सारे लोगों ने, जिसको जैसे जिस तरीके से यूज़ किया गया है उस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है, अपनी वीडियोस बनाए हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी कि मतलब इतनी जल्दी तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने देखा कि अमित किट्टू ने, उन लोगों ने बहुत हेल्प की है, बहुत उनकी हेल्प की है, क्योंकि पहुंचना उनके घर पे, लेकिन पहुंचने के बाद भी वो इतने उदास मन से वापस गए ना कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो समझिए, सोचिए कौन कर पाएगा, जब वहाँ जाके सामने हो के कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट हुई हैं, थोड़ी बहुत बाकी हैं, लेकिन फिर भी बस ऐसा चीज़ मतलब किसी के लाइफ में ना आए, ऐसी किसी के लाइफ में ऐसी दिक्कतें ना आए जैसे कि अभी उसको झेलनी पड़ रही है। और इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे हर किसी का जवाब देना, हर किसी का सामना करना, ये इतना छोटा बात नहीं है, इतना आसान बात भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कहना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एटीट्यूड है ना जो, वो लोगों को बहुत बिगाड़ देता है। और कभी कभी एटीट्यूड अच्छा भी होता है, क्योंकि सामने वाला जब आपको ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, वो ज़्यादा आपके लिए आपको कुछ नहीं समझ रहा है, उस टाइम पे आप एटीट्यूड दिखाओ, वो बनता है उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हाँ आप हमेशा सीधे साधे बन के रहोगे तो काम चल जाएगा, नहीं, ये दुनिया वैसी नहीं है कि आप सीधे साधे बन के रहो और आपका काम निकलता रहेगा, चल जाएगा, नहीं, जहाँ पे बोलना है वहाँ बोलना चाहिए, इतना तो खैर है। हाँ, लेकिन हर चीज़ को देख के लोग चलते हैं, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ बोलनी चाहिए। तो ये गलती ही हुई है मनीषा से कि उसने सही टाइम पे बोला नहीं, लेकिन फिर भी उसको उसको भी प्रेशराइज किया गया था, जिसकी वजह से उसने नहीं बोला और उसको इतनी दिक्कतें हुई है। लेकिन फिर भी मैं भगवान से यही कहूँगी कि जल्दी से मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर की जो वो है ना, थोड़ी सी वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्योंकि मेन सबसे चीज़ है ना कि उसकी सासू माँ उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है। जो लोग भी पहले अगेंस्ट भी थे या फिर जो भी थी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, ये चीज़ें सामने आई है, तो सब लोग उसके साथ हैं, फैमिली मेम्बर उसके साथ है, जिसके वजह से वो इतना स्ट्रांग है, या फिर वो आके यूट्यूब पे बोल पा रही है, या फिर जो भी चीज़ें कम्युनिटी डाल पा रही है। वो तो कम्युनिटी डाल रही थी, डिलीट हो जा रहे थे, एक घंटे में डिलीट हो जा रहे थे, जैसे ही किसी को दिखाई दे रहा था ये डिलीट करवा देना है। इतना मतलब सर्कुलेट होके चल रहा था चीज़ें कि बस उसने किया, फिर ऐसे घूम के आया, फिर उसने डिलीट कर दिया। उसने नहीं किया, किसी और नहीं कर दिया, बट हाँ हो गया, कर दिया। तो चलिए, जो भी है फिलहाल के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।